अथ श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे 32 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच प्रह्लाद इति संचिन्त्य कृत्वा नारायणीं तनुं पुनः संचिन्तयामास पूजार्थमसुरद्विषः। वपुषो वैष्णवादस्मान्मा भून्मूर्तिः परावरा अयं प्राणप्रवाहेण बहिर्विष्णुः स्थितोपरः। वैनतेयसमारूढः स्फुरच्छक्तिचतुष्टयः शङ्खचक्रगदापाणिः श्यामलाङ्गश्चतुर्भुजः। चन्द्रार्कनयनः श्रीमान् कान्तनन्दकनन्दनः पद्मपाणिर्विशालाक्षः शार्ङ्गधन्वा महाद्युतिः। तदेनं पूजयाम्याशु परिवारसमन्वितम् सपर्यया मनोमय्या सर्वसंभाररम्यया। तत एनं महादेवं पूजयिष्याम्यहं पुनः पूजया बाह्यसंभोगमहत्या बहुरत्नया। प्रह्लाद इति संचिन्त्य संभारभरभारिणा मनसा पूजयामास माधवं कमलाधवम्। रत्नौघपात्रपटलैश्चन्दनादिविलेपनैः धूपैर्दीपैर्विचित्रैश्च नानाविभवभूषणैः मन्दारमालावलनैर्हेमाब्जपटलोत्करैः कल्पवृक्षलतागुच्छैः रत्नस्तवकमण्डलैः पल्लवैर्दिव्यवृक्षाणां नानाकुसुमदामभिः किंकिरातैर्वकैः कुन्दैश्चम्पकैः रसितोत्पलैः कल्हारैः कुमुदैः काशैः खर्जूरैश्चूतकिंशुकैः अशोकैर्मदनैर्विल्वैः कर्णिकारैः किरातकैः कदम्बैर्बकुलैर्निम्बैः सिन्धुवारैः सयूथकैः पारिभद्रैर्गुग्गुलुभिर्बिन्दुकैः पुष्पकोत्करैः प्रियङ्गुपटलैः पाटैः पाटलैर्धातुपाटलैः आम्रैराम्रातकैर्गव्यैर्हरितक बिभीतकैः शालतालतमालानां लताकुसुमपल्लवैः कोमलैः कलिकाजालैः सहकारैः सकुङ्कुमैः केतकैः शतपत्रैश्च तथैलामञ्जरीगणैः सर्वसौन्दर्यसम्मानैः स्वयमात्मार्पणैरपि हरिं परमया भक्त्या जगद्विभवभव्यया मनसा पूजयामास प्रह्लादोऽन्तःपुरे पतिम्। अथ देवगृहे तस्मिन् बाह्यार्थैः परिपूर्णया पूजया पूजयामास दानवेशो जनार्दनम्। बहिर्द्रव्यैरनेनैव क्रमेण परमेश्वरम् पुनः पुनः पूजयित्वा
तुष्टिमान् दानवोऽभवत्। ततस्ततः प्रभृत्येव प्रह्लादः परमेश्वरम् तथैव प्रत्यहं भक्त्या पूजयामास पूर्णया। अथ तस्मिन् पुरे दैत्यास्ततः प्रभृति वैष्णवाः सर्व एवाभवन् भव्या राजा इहाचारकारणम्। जगाम वार्ता गगनं देवलोकमथारिहन् विष्णोर्द्वेषं परित्यज्य भक्ता दैत्याः स्थिता इति। देवा विस्मयमाजग्मुः शक्राद्याः समरुद्गणाः गृहीता वैष्णवी भक्तिर्दैत्यैः किमिति राघव। क्षीरोदे भोगि भोगस्थं विबुधा विस्मयाकुलाः जग्मुरम्बरमुत्सृज्य हरिमाहवशालिनम्। तत्रैनं दैत्यवृत्तान्तं कथयामासुरस्य ते पप्रच्छुश्चैनमासेन मपूर्वाश्चर्यविस्मयम्। विबुधा ऊचुः किमेतद्भगवन् दैत्या विरुद्धा ये सदैव ते हि तन्मयतां याता मायेयमिति भाव्यते। क्व किलात्यन्तदुर्वृत्ता दानवादलितार्द्रयः क्व पाश्चात्यमहाजन्मलभ्या भक्तिर्जनार्दने। प्राकृतो गुणवाञ्जात इत्येषा भगवन् कथा अकालपुष्पमालेव सुखायोद्वेजनाय च। नोपपन्नं हि यद्यत्र तत्र तन्न विराजते मध्ये काचकलापस्य महामूल्यो मणिर्यथा। यो यो यादृग्गुणो जन्तुः स तामेवैति संस्थितिम् सदृशेष्वप्यजेषु श्वा न मध्ये रमते क्वचित्। न तथा दुःखयन्त्यङ्गे मज्जन्त्यो वज्रसूचयः वैसादृश्येन सम्बद्धा यथैता वस्तुदृष्टयः। यद्यत्र क्रमसम्प्राप्तमुपपन्नमनिन्दितम् तदेव राजते तत्र जलेम्भोजं न तु स्थले। क्वाधमः प्राकृतारम्भो हीनकर्मरतिः सदा वराको दानवो हीनजातिर्भक्तिः क्व वैष्णवी। कमलिनी परुषोशरभूगता सुखयतीह यथा न दुराश्रया। दितिसुतोऽपि हि माधवभक्तिमान् इति कथा न तथेष सुखाय नः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु उपशमप्रकरणे विबुधवाक्यं नाम 32 सर्गः। अथ 33 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच गर्जन्तमतिसंरब्धं सुरलोकमथारिहा उवाच माधवो वाक्यम्
शिखिवृन्दमिवाम्बुदः। श्रीभगवानुवाच विबुधामाभिषण्णाः स्थ प्रह्लादो भक्तिमानिति पाश्चात्यं जन्म तस्येदं मोक्षार्होऽसावरिन्दमः। अत उत्तरमेतेन गर्भतादनुजन्मना न कर्तव्या प्रदग्धेन बीजेनेवाङ्कुरक्रिया। गुणवान् निर्गुणो जात इत्यनर्थक्रमं विदुः। निर्गुणो गुणवान् जात इत्याहुः सिद्धिदं क्रमम्। आत्मीयानि विचित्राणि भुवनान्यमरोत्तमाः प्रयातना सुखायैषा प्रह्लादे गुणिते हवः। श्रीवसिष्ठोवाच इत्युक्त्वा विबुधांस्तत्र क्षीरोदार्णववीचिषु अन्तर्धानं ययौ देवस्तटतापिच्छगुच्छवत्। सोऽपि सम्पूजितहरिः सुरौघो व्रजदम्बरम् पुनर्मन्दरनिर्धूतात् कणजालमिवार्णवात्। प्रह्लादं प्रति गीर्वाणास्ततः स्निग्धत्वमाययुः। महान्तो यत्र नोद्विग्नास्तत्र विश्वासवन्मनः। प्रत्यहं पूजयामास देवदेवं जनार्दनं मनसा कर्मणा वाचा प्रह्लादो भक्तिमानिति। अथ पूजा परस्यास्य समवर्धन्तकालतः विवेकानन्दवैराग्य विभव प्रमुखा गुणाः। नाभ्यनन्ददसौ भोगपूगं शुष्कमिव द्रुमम् न चारमतकान्तासु मृगो लोकमहीष्विव। न रेमे लोकचर्यासु शास्त्रार्थकथनादृते न जायते रतिस्तस्य दृश्ये स्थल इवाजिनी। न विशश्रामचेतोऽस्य भोगरोगानुरञ्जने मुक्ताफलमसंश्लिष्टं मुक्ताफल इवामले। त्यक्तभोगादिकलनं विश्रान्तिमनुपागतं चेतः केवलमस्यासीद्दोलायामिव योजितम्। प्रह्लादीं तां स्थितिं विष्णुर्देवः क्षीरोदमन्दिरात् विवेद सर्वगतया धिया परमकान्तया। अथ पातालमार्गेण विष्णुराह्लादिताग्रतः पूजादेवगृहं तस्य प्रह्लादस्य समाययौ। विज्ञायाभ्यागतं देवं पूजया द्विगुणेद्धया दैत्येन्द्रः पुण्डरीकाक्षमादरात् पर्यपूजयत्। पूजागृहगतं देवं प्रत्यक्षावस्थितं हरिं प्रह्लादः परमप्रीतो गिरा तुष्टाबपुष्टया।
प्रह्लादोवाच त्रिभुवनभवनाभिरामकोशम् सकलकलङ्कहरं परं प्रकाशम् अशरणशरणं शरण्यमीशम् हरिमजमच्युतमीश्वरं प्रपद्ये। कुवलयदलनीलसन्निकाशम् शरदमलाम्बरकोटरोपमानम् भ्रमरतिमिरकज्जलाञ्जनाभम् सरसिजचक्रगदाधरं प्रपद्ये। विमलमलिकलापकोमलाङ्गम् सितदलपङ्कजकुड्मलाभशङ्खम् श्रुतिरणितविरिञ्च्य चञ्चरीकम् स्वहृदयपद्मदलाश्रयं प्रपद्ये। सितनखगणतारकावकीर्णम् स्मितधवलानन पीवरेन्दुबिम्बम् हृदयमणिमरीचिजालगङ्गम् हरिशरदम्बरमाततं प्रपद्ये। अविरलकृतसृष्टिसर्वलीनम् सततमजातमवर्धनं विशालम् गुणशतजरठाभिजातदेहम् तरुदलशायिनमर्भकं प्रपद्ये। नवविकसितपद्मरेणुगौरम् स्फुटकमलाबपुषा विभूषिताङ्गम् दिनशमसमया ऋणाङ्गरागम् कनकनिभाम्बरसुन्दरं प्रपद्ये। दितिसुतनलिनी तुषारपातम् सुरनलिनी सततोदितार्कबिम्बम् कमलजनलिनी जलावपूरम् हृदि नलिनी निलयम् विभुं प्रपद्ये। त्रिभुवननलिनी सितारविन्दम् तिमिरसमानविमोहदीपमग्र्यम् स्फुटतरमजडं चिदात्मतत्त्वम् जगदखिलार्तिहरं हरिं प्रपद्ये। श्रीवसिष्ठोवाच इति गुणबहुलाभिर्वाग्भिरभ्यर्चितोऽसौ हरिरसुरविनाशः श्रीनिषण्णां सदेशः। जलद इव मयूरं प्रीतिमान् प्रीयमाणं कुवलयदलनीलः प्रत्युवाचासुरेन्द्रम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु उपशमप्रकरणे नारायणागमनं नाम 33 सर्गः। अब इन अगले 32वें और 33वें सर्ग में प्रहलाद के द्वारा भगवान विष्णु की मानसिक एवं बाह्य पूजा का वर्णन किया गया है। उसके प्रभाव से समस्त दैत्यों को वैष्णव हुआ देखकर विस्मय में पड़े हुए देवताओं का भगवान विष्णु से इसके विषय में पूछना।
देवताओं का प्रश्न सुनकर और देवताओं को सांत्वना देकर भगवान अदृश्य हो गए और फिर प्रहलाद जी के देव पूजा गृह में प्रकट हुए। भगवान को आया हुआ देखकर प्रहलाद जी द्वारा उनकी स्तुति का वर्णन 33वें सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, इस प्रकार विचार करके भावना द्वारा अपने शरीर को साक्षात नारायण का स्वरूप बनाकर प्रहलाद ने उन असुरारी भगवान श्री हरि की पूजा के लिए फिर इस प्रकार चिंतन आरंभ किया कि मैं भावना की दृष्टि से देख रहा हूँ कि ये भगवान विष्णु दूसरा शरीर धारण करके मेरे भीतर से बाहर आकर खड़े हैं, गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं, चतुर्विध शक्तियों से संपन्न हैं। इनके हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे हैं। भगवान के श्रीअंग सुंदर श्याम कांति से सुशोभित हैं। इनके 4 भुजाएं हैं। चंद्रमा और सूर्य ही इनके नेत्र हैं। ये अद्भुत शोभा से संपन्न हैं। कांतिमान नंदक नामक खड्ग से अपने भक्तजनों को आनंद प्रदान करते हैं। इनके हाथ में कमल शोभा दे रहा है। नेत्र बड़े बड़े हैं। ये शार्ंग धनुष धारण करते हैं और महान तेज से संपन्न हैं। इनके पार्षद इन्हें सब ओर से घेरे हुए हैं। इसलिए मैं शीघ्र ही भावना भावित समस्त सामग्रियों से सुशोभित मानसिक पूजा द्वारा इनका पूजन आरंभ करता हूँ। इसके बाद बाहरी उपकरणों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण विशाल पूजा का भी आयोजन करके इन महान देव नारायण की पूजा अर्चा करूँगा। ऐसा विचार करके प्रहलाद ने विविध पूजा सामग्रियों के संभार से युक्त मन के द्वारा कमलापति माधव का पूजन आरंभ किया। रत्न समूहों से जटित नाना प्रकार के पात्रों द्वारा अभिषेक करके भगवान के श्रीअंगों में उन्होंने चंदन आदि का अनुलेपन किया। फिर नाना प्रकार के धूप दीप निवेदन किए। भांति भांति के वैभवशाली आभूषण पहनाए। मंदार पुष्पों की मालाएं धारण करवाईं। सुवर्णमय कमलों की राशि भेंट की। कल्प वृक्ष की लताओं तथा रत्नों के गुच्छ गुलदस्ते अर्पित किए। दिव्य वृक्षों के पल्लव तथा नाना प्रकार के फूलों के हार उपहार में दिए। किंकिरात, बक, कुंद, चंपा, नीलकमल, लाल कमल, कुमुद, काश, खजूर, आम, पलाश, अशोक, मैनफल, बेल, कनेर, किरातक, कदम्ब, बकुल, नीम, सिंदुबार, जूही, पारिभद्र, गुग्गुल और बिंदुक आदि के यथा योग्य पत्र पुष्प एवं फल अर्पित किए। प्रियंगु, पाट, पाटल, धातु पाटल, आम, अमड़ा, गव्य, हर्रें और बहेड़े भेंट किए।
शाल, ताल और तमाल के लता, फूल एवं पल्लव चढ़ाए। कोमल कोमल कलिकाएं अर्पित की। सहकार, कुंकुम, केतक, शतपत्र और इलायची की मंजरियां अर्पित की। फिर नैवेद्य, तांबूल, आरती और पुष्पांजलि आदि सभी सुंदर सुंदर उपचारों को सादर समर्पित किया। अंत में अपने आप को ही श्रीहरि के चरणों में भेंट कर दिया। इस प्रकार जगत के सारे वैभवों से भव्य प्रतीत होने वाली पूजन सामग्री एवं उच्च कोटि की भक्ति से प्रहलाद ने अंतःपुर में अपने स्वामी भगवान विष्णु का मानसिक पूजन किया। तदनंतर दानवराज प्रहलाद ने सुप्रसिद्ध देव मंदिर में बाह्य वैभवों से परिपूर्ण पूजन के उपचारों द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा की। मानस पूजन में बताए गए क्रम से ही बाह्य पदार्थों के अर्पण द्वारा बारंबार परमेश्वर श्री हरि का पूजन करके दानवराज प्रहलाद को बड़ा संतोष हुआ। तभी से प्रहलाद प्रतिदिन पूर्ण भक्तिभाव से परमेश्वर की पूजा करने लगे। फिर तो उस नगर के सभी दैत्य उसी दिन से भव्य वैष्णव बन गए, क्योंकि राजा ही आचार का कारण होता है। राजा सदाचारी हो तो प्रजा भी सदाचार परायण होती है। हे शत्रुसूदन श्री राम, फिर तो आकाशवर्ती देवलोक में यह बात फैल गई कि सारे दैत्य द्वेष छोड़कर भगवान विष्णु के भक्त हो गए हैं। हे रघुनंदन, यह सुनकर इंद्र आदि देवता और मरुदगण बड़े विस्मित हुए कि दैत्यों ने भगवान विष्णु की भक्ति कैसे अपनाई। आश्चर्य में डूबे हुए देवता अंतरिक्षवर्ती स्वर्गलोक को छोड़कर क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान श्री हरि के पास गए। वहां बैठे हुए भगवान से उन्होंने दैत्यों का सारा समाचार कह सुनाया और इस अपूर्व आश्चर्य तथा विस्मय से भरे हुए स्वभाव परिवर्तन का कारण भी पूछा। देवता बोले, हे भगवान, यह क्या बात है जो दैत्य सदा ही आपके विरोधी रहे, वे ही आपकी भक्ति में कैसे तन्मय हो गए। कहाँ तो वे अत्यंत दुराचारी दानव और कहाँ आप भगवान जनार्दन के प्रति उत्तम भक्ति। कहाँ तो पामरोचित कार्य करने वाले, सदा निंदित कर्मों में निरत और हीन जाति वाला बेचारा दानव समाज, और कहाँ आप भगवान विष्णु की उत्तम भक्ति। यह सब सुनकर श्री भगवान बोले, हे देवताओं, तुम विषाद में न पड़ो। शत्रुदमन प्रहलाद भक्तिमान हो गए हैं। यह उनका अंतिम जन्म है। अब वे मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। इसके बाद ये दानव प्रहलाद गर्भवास नहीं कर सकते। जैसे भुना हुआ बीज अंकुर नहीं उत्पन्न कर सकता, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि से दग्ध हुए कर्म बंधन कारक नहीं हो सकते। हे श्रेष्ठ देवगणों, तुम लोग अपने अपने विचित्र लोकों में पधारो। प्रहलाद की यह गुणवत्ता, उनकी यह भगवत भक्ति तुम्हें दुख देने वाली नहीं हो सकती।
श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, देवताओं से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि वहीं अंतर्धान हो गए और देवताओं का समुदाय स्वर्गलोक को लौट गया। तब से प्रहलाद के प्रति देवताओं की मित्रता हो गई। भक्त प्रहलाद इसी प्रकार प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा देवाधिदेव भगवान जनार्दन की पूजा करने लगे। पूजा में तत्पर रहने वाले प्रहलाद के हृदय में समय पाकर विवेक, आनंद, वैराग्य और विभूति आदि गुण बढ़ने लगे। जैसे पक्षी सूखे हुए वृक्ष को पसंद नहीं करते, उसी प्रकार प्रहलाद ने भोग समूहों का अभिनंदन नहीं किया। भोगों की ओर से उनकी रुचि हट गई। जैसे मृग जन समुदाय से भरी हुई भूमि में प्रसन्न नहीं होता, उसी प्रकार उनका मन कांताओं में नहीं रमता था। शास्त्रीय बातों की चर्चा के सिवा अन्य लोक चर्चाओं में उनका मन नहीं लगता था। नाशवान दृश्य पदार्थों से उनकी आसक्ति सर्वथा दूर हो गई थी। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर रूपी मंदिर में रहते हुए ही अपनी सर्वव्यापिनी परम दिव्य बुद्धि के द्वारा प्रहलाद की उस उच्चतम स्थिति को जान लिया। तदनंतर भक्तों को आह्लाद प्रदान करने वाले भगवान विष्णु पाताल मार्ग से प्रहलाद के उस भवन में पधारे जिसमें वे अपने इष्ट देव की पूजा किया करते थे। कमल नयन भगवान विष्णु को आया हुआ जानकर दैत्यराज प्रहलाद ने पहले की अपेक्षा दुगुनी वैभवशालिनी सामग्री से सुशोभित पूजा विधि द्वारा उनका आदर सत्कार पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात पूजा गृह में पधारे हुए भगवान श्री हरि को प्रत्यक्ष विराजमान देखकर परम प्रीति युक्त हुए प्रहलाद ने भक्तिभाव से परिपुष्ट हुई वाणी द्वारा उनका स्तवन आरंभ किया। प्रहलाद बोले, जो त्रिभुवन रूपी रत्न को सुरक्षित रखने के लिए मनोहर कोषागार हैं, उपासकों के सारे पापों को हर लेने वाले हैं, अज्ञानांधकार से परे परम प्रकाश स्वरूप हैं, अशरण को शरण देने वाले तथा शरणागत पालक हैं, उन अजन्मा अच्युत परमेश्वर श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। जो प्रफुल्ल नील कमल दल तथा नीलमणि के समान श्याम सुंदर कांति से सुशोभित हैं, जिनके श्याम विग्रह के लिए शरद ऋतु के निर्मल आकाश के मध्य भाग से उपमा दी जाती है, भ्रमर, अंधकार, काजल और अंजन के समान नील आभा से जिनके श्रीअंग प्रकाशित होते हैं, तथा जो अपने हाथों में कमल, चक्र एवं गदा धारण करते हैं, उन भगवान विष्णु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो परम निर्मल हैं, जिनके कोमल अंग अलिकलाप भ्रमर राशि के समान श्याम हैं, जिनके हाथ में श्वेत दल वाले अधखिले कमल के समान शंख शोभा पाता है, जिनके नाभि कमल में वेद मंत्रों की ध्वनि रूप गुंजारव से युक्त ब्रह्मा रूपी भ्रमर विराजमान हैं,
तथा जो अपने भक्तजनों के हृदय कमल दल में निवास करते हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। भगवान के श्वेत नख समूह जहाँ तारों के समान छिटके हुए हैं, जहाँ मधुर मुस्कान की ज्योत्सना उज्ज्वल मुखरूपी पूर्ण चंद्रमंडल का प्रकाश छा रहा है, तथा हृदय स्थित कौस्तुभ मणि की किरणों का समूह जहाँ आकाश गंगा की छटा छिटका रहा है, उन सर्वव्यापी श्री हरि रूपी शरतकालिक निर्मल आकाश की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। प्रलय काल में अक्षय वट के पत्र पर शयन करने वाले शिशु रूप बाल मुकुंद की मैं शरण लेता हूँ। बालक होने पर भी उनका अनंत कल्याणमय दिव्य गुण गणों से सुशोभित शरीर बहुत पुराना वृद्ध है। उनके उस बाल बपू के उदर भाग में यह घनीभूत सारी सृष्टि पूर्णतया समाई हुई है। वे भगवान नित्य निरंतर विराजमान, जन्म वृद्धि आदि विकारों से रहित तथा विशाल सर्वत्र व्यापक हैं। नूतन खिले हुए नाभि कमल के पराग से जिनका वक्षस्थल गौरवर्ण का प्रतीत होता है, जिनका वामांग लक्ष्मी जी के दीप्तिमान देह से विभूषित है, जो सायंकालिक अरुण किरण के समान लाल अंगराग धारण करते हैं, तथा सुवर्ण के समान रंग वाले रेशमी पीतांबर से जिनका श्री विग्रह परम सुंदर दिखाई देता है, उन भगवान श्री नारायण की मैं शरण लेता हूँ। दैत्य रूपी कमलिनी पर तुषारपात करने के लिए जो हेमंत और शिशिर के समान हैं, देवरूपिणी नलिनी को विकसित करने के लिए सदा उदित रहने वाले सूर्य बिंब के सदृश हैं, तथा ब्रह्मा रूपी कमल के उद्भव के लिए जो जल से भरे हुए तडाग के तुल्य हैं। उपासकों के हृदय कमल में निवास करने वाले उन भगवान श्री हरि का मैं आश्रय लेता हूँ, जो त्रिभुवन रूपी कमल के विकास के लिए सूर्य के सदृश हैं। अंधकार की भांति बुद्धि को आच्छादित करने वाले मोह या अज्ञान का निवारण करने के लिए उत्तम एवं प्रज्वलित दीपक के तुल्य हैं, जिनमें जड़ता रूपिणी माया का अभाव है, जो सदा अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, अथवा नित्य दिव्य प्रकाश जिनका स्वरूप है। उन चिन्मय आत्म तत्व स्वरूप तथा संपूर्ण जगत की सारी पीड़ाओं को हर लेने वाले श्री हरि की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, इस प्रकार बहुत सी गुणावलियों से युक्त स्तुति वचनों द्वारा पूजित हुए असुर विनाशक तथा नील कमल दल के समान श्याम भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर प्रीतियुक्त भक्त दैत्यराज प्रहलाद से बोले। भगवान ने क्या कहा, यह अगले सर्गों में वर्णन किया जाएगा।